नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पार्वती निर्वाण और स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, साथ ही क्या न्यूज़ ऐप पर भी। तो आज जिस फ़िल्म का रिव्यू मैं अब करने जा रही हूँ, वो है द वैक्सीन वॉर। जी हाँ, तो ये फ़िल्म एक्चुअली सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बढ़िया फ़िल्म है। आपको ज़रूर और ज़रूर एक नया यूनिक कॉन्सेप्ट देखने के लिए ज़रूर जाना चाहिए। ये कहानी जैसा कि ट्रेलर में पता चलता है या पोस्टर को देख के समझ में आता है, ये कहानी कोविड-19 के वैक्सीन वॉर की है। यानी कि भारत जब वैक्सीन अपनी एक खुद की वैक्सीन बनाना चाह रहा था, तो उस वक़्त क्या-क्या संघर्ष हुए, पॉलिटिकल लेवल पे क्या प्रेशर्स थे और जो साइंटिस्ट जो बनाना चाह रहे थे उनको क्या-क्या दिक्कतें आई, उसके ऊपर ये फ़िल्म है। एक्चुअली जिस तरह से आप डॉक्यू ड्रामा देखते हैं, ये डॉक्यू ड्रामा तो नहीं है लेकिन उसी जॉनरे की ये फ़िल्म है, तो उसी तरह से इतनी ही सीरियस है ये और फैक्ट्स है, इन्फॉर्मेशन है फ़िल्म के बारे में, इन्फो वॉर और बायो वॉर जो है वो एक्चुअली इस फ़िल्म का केंद्र है। तो फ़िल्म के माध्यम से विवेक अग्निहोत्री जो कहना चाहते हैं वो बिल्कुल वो इस बात पे एकदम सटीक थे, एकदम सही तरीके से उन्होंने अपनी बात कही। तो सब्जेक्ट के लिए, रिसर्च के लिए, फैक्ट्स के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए 10 ऑन 10 इस फ़िल्म को कहा जाएगा। इस सब्जेक्ट पे इससे बेहतर अभी तक कोई फ़िल्म तो देखने के लिए नहीं मिली है, मैं यही कहूँगी स्पेशली इंडिया में। और इसके अलावा अगर टेक्निकली हम बात करें तो फ़िल्म उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, डायरेक्शन भी थोड़ा-सा वीक है, स्क्रीन प्ले थोड़ा-सा और क्रिस्प और टाइट हो सकता था, एडिटिंग थोड़ी बेहतर हो सकती थी। बैकग्राउंड स्कोर और म्यूज़िक जो है वही इस फ़िल्म के ख़ास वीक स्पॉट मुझे एक्चुअली लगे। वो काफ़ी इम्प्रूव हो सकते थे, वो थोड़ा-सा 1-2 जगह पे तो काफ़ी खटकता है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और ये पता नहीं क्या एक ऐसी बात है कि ये जो डायरेक्टर्स होते हैं या जिनके पास बहुत अच्छा सब्जेक्ट होता है, जो अपनी बात कहना चाहते हैं, उनकी बात में ख़ास कर कि कुछ नयापन और कुछ यूनिक होता है और वो कुछ लेकर आते हैं, पता नहीं वो टेक्निकली इतने स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं होते और ये लोग जो एजेंडा की फ़िल्म बनाते रहते हैं, वो लोग टेक्निकली तो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, जैसा कि फ़िल्म हम एक्चुअली देखते आ रहे हैं। 95% बॉलीवुड इस तरह के सब्जेक्ट्स पर जो कितनी कंट्रोवर्सी से भरा हुआ है और किस तरह की चीज़ें हुई, उसको अटेम्प्ट ही नहीं करना चाहता। तो इस तरह के सब्जेक्ट पे काम करने के लिए जो कि विवेक अग्निहोत्री जी का ट्रैक रिकॉर्ड भी रहा है, उसके लिए तो डेफिनिटली हैट्स ऑफ। इसके अलावा फ़िल्म में मैं परफ़ॉर्मेंस की बात करूँ तो परफ़ॉर्मेंस जो है बहुत ही अच्छा था, ख़ासकर कि पल्लवी जोशी और नाना पाटेकर का। पल्लवी जोशी का एक साउथ इंडियन कैरेक्टर है और वो उन्होंने बहुत अच्छे से पकड़ा है। नाना पाटेकर जी तो वैसे भी लेजेंडरी एक्टर हैं, तो उनके परफ़ॉर्मेंस में तो कमी निकाल ही नहीं सकते। ऐसा लग रहा था कहीं-कहीं कि ही इज़ हिमसेल्फ, तो एक डिफ़रेंट तरीके से आप उस कैरेक्टर को देख सकते हैं। इसके साथ ही अगर मैं इस फ़िल्म को रेटिंग दूँगी तो मैं 7 आउट ऑफ 10 स्टार्स दूँगी, क्योंकि जो भी कम रेटिंग मैं दे रही हूँ वो टेक्निकली फ़िल्म इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है सिर्फ़ उसी वजह से। अदरवाइज़ जो पपेट मीडिया की बात फ़िल्म में कही गई है, वैक्सीन्स को लेके जो एक्चुअली पूरी जो पॉलिटिक्स होती है इंटरनेशनल लेवल पर, किस तरह से प्रेशर आता है, किस तरह से आपको ये जो अफ़वाहें फैलाई जाती है थ्रू मीडिया, थ्रू इन्फ्लुएंसर्स जो मतलब जैसे कि आपने देखा कि फ़िल्म के भी पेड रिव्यूज़ होते हैं, मैं तो अपना जेन्युइन रिव्यू दे रही हूँ, लेकिन सभी ऐसा नहीं करते, इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, वो पैसे लेके वो जो चाहे वो लिख देते हैं। तो कोविशील्ड जो है, वो आई जिसको सपोर्ट कर रही थी गवर्नमेंट और कोवैक्सीन जो कि बनाई गई, तो उन दोनों के साथ क्या हुआ, लेकिन फाइज़र को लेके किस तरह की बातें फैलने लगी थी, तो ये पूरा जो आउटलुक है, बड़ा ही ट्रांसपेरेंटली विवेक जी ने अपनी फ़िल्म में रखा है और वो एक्चुअली फ़िल्म के एंड में जो लास्ट में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई है, उसमें वो पूरा क्लैरिटी के साथ बताते हैं कि किस तरह से इन्होंने क्या है मानहानि भी की थी और किस तरह से कोर्ट ने बताया कि भई आप इस तरह की बेकार की बातें मत फैलाओ। तो कोर्ट जो है वो किस तरह से एक स्टैंड ले रहा है और वो बता रहा है कि क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। इसके अलावा ये सब होने के बाद भी लोग किस तरह की बातें सोशल मीडिया पर बिना मतलब के ये इस तरह के एजेंडास फैलाने में लगे हुए हैं, जिससे इंडिया इंडिया जो है वो वर्ल्ड लेवल पे आगे ना आए, उसके लिए ये सारी साजिशें होती है। तो मैं तो इतना ही कहूँगी कि इस तरह के सब्जेक्ट को अगर आप देखना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल ज़रूर जाइए, इस फ़िल्म को देखिए। मोटिवेशन डेफ़िनेटली मिलेगा, लोगों के स्ट्रगल्स क्या होते हैं, वो बिल्कुल आपको समझ में आएगा। साइंटिस्ट को हम थोड़ा-सा लाइटली लेते हैं,
आर्मी को हम ज़्यादा ऊपर समझते हैं, तो इस फ़िल्म में वो बताया है कि कैसे साइंटिस्ट भी इज़ इक्वल टू आर्मी के जो जवान जो होते हैं, वो जो जाके बॉर्डर पे लड़ते हैं, उसी तरह से ये भी अपने लैब्स में एक अलग तरह की लड़ाई जो है वो लड़ रहे होते हैं। तो उसके लिए डेफ़िनेटली हैट्स ऑफ और एकदम दिल से रिस्पेक्ट। तो अगर एंटरटेनमेंट आप देखना चाहते हैं तो थोड़ा-सा एंटरटेनमेंट तो उसमें कम है, लेकिन अदरवाइज़ सीरियस सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से, कंट्रोवर्सी के हिसाब से और पपेट मीडिया का जो चेहरा एकदम पार्श हो जाता है, एकदम मतलब मुखौटा जो निकल के गिर जाता है, उसके लिए 110% मैं कहूँगी कि आप जाके ज़रूर ये फ़िल्म देखिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए कोई फीडबैक अगर आप देना चाहते हैं। कुछ और अगर नया आप मेरे वीडियोज़ में चाहते हैं कि मैं ऐड करूँ या कुछ ना बोलूँ या डिलीट करूँ, तो उसके बारे में बिल्कुल सजेशंस आप लिख सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दी हुई है। तो आपको फिर से जल्दी मिलती हूँ। नमस्कार।